बात सुनने की कोशिश करिए प्लीज। हमारे पास आप रुकिए प्लीज। कोई और देखेगा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए डैड। डैड डैड मेरी बात सुनिए, छोड़िए। डैड छोड़िए, डैड छोड़िए। नो, वो यहां पर आ रही है। डैड डैड मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। आई एम सॉरी आपको ऐसे रोकना पड़ रहा है, लेकिन आपकी गलत फहमी के चक्कर में उसकी जान चली जाती है। डैड ये आवाज कहां से आ रही है? छोटी। हाँ? तू ठीक है ना? मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। तू अंदर चल। डैड सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए। डैड डैड एक बार मेरी बात सुनिए। अगर आप कन्विंस नहीं हुए मुझे जागृति दोनों को मार दीजिएगा। ओके, काम डाउन डैड। भैया गोली चलने की आवाज। रियली? तभी तो मैं भाग कर आया, देखा तू खड़ी हुई थी। और आप मुझे सेफली अंदर ले आए। वैसे भैया पापा कहाँ है? पापा स्टडी रूम में है। मैं उन्हें मिल के आती हूँ। एक्सीलेंट, यही मैं चाहता था जहां। एएसपी की बेटी है सपना, कालीकांत के घर में ही पली बड़ी है। ओ, तो ये है सपना। तुम कह रहे थे आकाश ज्यादा काबिल है। जी, ज्यादा काबिल भी और समझदार भी। सूरज बिल्कुल उल्टा है। जागृति अगर इसके साथ रहेगी तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? मेरी प्रिंसेस आज कॉलेज की क्वीन बनी है, तो बिना मिले कैसे सोता? एक सेकंड, आपको कैसे पता कि मैं प्रॉम क्वीन बनी हूँ? बेटा, जब तू पेरेंट बनेगी ना तो तू खुद समझ जाएगी कि माँ बाप को अपने बच्चों की सारी खबर होती है। पता है पापा, आज हम लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत डांस और किया। बता। ये जागृति की प्रोफाइल है और ये उसके डैड की बिजनेस प्रोफाइल। अब आप ही सोचिए डैड कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी चित्ता बस्ती वाली जागृति कैसे हो सकती है। नाम सेम होने पे पहले मुझे भी शक हुआ था डैड, इसलिए पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ जागृति बहल पे। आप जिस जागृति की बात कर रहे हैं वो चित्ता बस्ती वाली जागृति नहीं है, बल्कि जागृति बहल है। हमें तो छोटे सरकार सही लग रहे हैं। अरे नचनिया महाशय, जिस छोकरिया ने तेरे बाप का इज्जत का फजीयत किया था उसके साथ ही जाके ठुमका लगा रहा था। हाँ? अरे कब सीखेगा रे तू फैमिली का इज्जत करना? डैड, मुझे उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो कॉलेज का ट्रेडिशन है कि जलसा नाइट पे किंग और क्वीन साथ में डांस करते हैं, इसलिए मैं बस। और का बस हम ट्रेडिशन है गोदाम में ले जाने का छोकरिया को? फाइल बुद्धि। डैड, हम दोनों नहीं लेकर गए थे उसे अपने साथ।
वो हमारे पीछे पीछे आ गई। एक नंबर की अटेंशन सीकर है डैड। आपने देखा था ना, आपसे सवाल करके अटेंशन बटोरा उस दिन उसने, इसीलिए हमारे पीछे आई होगी हीरोइन बनने के लिए। कुछ फूटेगा मुंह से, भ्राताश्री की बात को सच मान लें। डैड मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्यों क्यों क्यों? अकेले में क्यों? मेरे सामने बात करना शर्म आ रही है क्या तुझे? जी डैड। पता नहीं क्या बक रहा होगा डैड के सामने, उसकी वजह से डैड ने मुझे गेट आउट कर दिया। जिस जागृति की वजह से खाना तक नहीं खाया मैंने, भूख लग रही है। माँ कुछ है खाने के लिए? भूख लग रही है माँ। तुम्हारी माँ पराठे भी गिनकर बनाती है, किसी मुफ्त खोरों के लिए भंडारा नहीं लगा रखा है। एक मुफ्त की एडवाइस मैं देता हूं आपको, कायदे में रहेंगी तो फायदे में रहेंगी, वरना जिस माँ ने ये पराठे बनाए ना, उसी की कसम, जिस दिन मुझे डैड की पोजीशन मिली ना, सबसे पहले इस घर से बाहर आप होंगी। जैसे तुम्हें अभी फेंका गया था। तुम्हारी औकात क्या है केके की नजर में साफ है। पहले इस घर के फैसलों का असली हिस्सा बन के दिखाओ, केके की जगह लेने की बाद में सोचना। सोचना तो आप शुरू कर दीजिए कि यहां के बाद जाएंगी कहां, क्योंकि इस घर में आपके दिन गिने हुए हैं। तू लोड मत ले भाई, चिल कर। आकाश और अंकल के बीच कुछ जरूरी बात हुई होगी तो पता चल ही जाएगी। सूरज, there you go. Thank you. तुमने कल अगर ये ड्रेस मुझे लास्ट मोमेंट पे नहीं दिलवाई होती तो मैं वहीं बैठी रह जाती। Anyway, तुमने हेल्प की है तो बदले में I'm sure तुम्हें कुछ चाहिए होगा। बताओ क्या करना होगा मुझे जिससे हमारा हिसाब बराबर हो जाए। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये भी है कि सबको लगता है कि सूरज ठाकुर एक नंबर का सेल्फिश इंसान है। मैं अगर अच्छे इंटेंट से भी किसी की हेल्प करूं तो भी सबको मेरी इंटेंशन पे डाउट ही होता है। I'm sorry. I'm really sorry. वो एक्चुअली कल आकाश कह रहा था ना कि वो मेरा उसे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचता हूँ दिल से। तो उसे अकल आएगी तो उसे समझ आ जाएगा। खैर, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है तो मुझे बस एक प्रॉमिस दो। मेरे भाई ने पहली बार किसी पर दिल से भरोसा किया, उसका दिल मत तोड़ना। चल घुंघरू। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सौ तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे
रब नू बोला बैठा तेरे करके मैं हो गया काफिर। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा। दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। अरे बस बस। अरे ऐसे कैसे बस बस? तुम ऐसे कैसे चिड़िया की तरह चुप चुप के खा रहे हो? ये लो ये खाओ, अरे टेस्टी है। अच्छा खासा फिट लड़का है, क्यों उसकी डाइट बिगाड़ रहे हो? एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, खाओ खाओ। आकाश, तुम यहाँ कब आए? तुम कब आए मतलब? अरे वो कभी भी आया, उसका भी घर है। हाँ, मेरा मतलब था कि वो आने वाला है, उसने बताया नहीं ना, इसलिए बस। अरे बाबा, मुझसे परमिशन लेने आया ये। कैसी परमिशन? वो एक्चुअली डैड का बर्थडे आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी मौके पे तुम्हें डैड से इंट्रोड्यूस करवा दूं। तुम्हारे पापा से परमिशन ले चुका हूं, अब तुम बताओ, चलोगी मेरे साथ मोक्षगढ़? हाँ बेटा, बिल्कुल जाएगी मोक्षगढ़। और अच्छा सा तोहफा लेकर भी जाएगी। जागृति बेटा, तैयारी कर लो, मोक्षगढ़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जागृति, कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो बस चाहता था कि डैड से तुम्हारा इंट्रोडक्शन एक अलग माहौल में हो, अलग तरीके से हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो इट्स ओके। बात मन की नहीं है आकाश। I mean, अंकल का बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि मैं वहां आऊं, अंकल मुझे देखे और उन्हें वो स्पीच वाला दिन याद आए, उनका मूड ऑफ हो जाए और का बर्थडे खराब हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वैसे भी तुमने कुछ सवाल ही तो किए थे डैड से, और अगर एक नेता को जनता के सवालों से प्रॉब्लम होने लगी तो आई थिंक ये नेता की प्रॉब्लम है और उन्हें इस पे वर्क करना चाहिए, है ना? सपना, कम ऑन यार सपना, कब तक ऐसे सैड रहोगी तुम? मूड ठीक करो अपना। और ये क्या हाल बना रखा है? इतनी केयर है ना तुम्हें मेरी? अगर तुम्हें मेरी सच में केयर होती ना तो तुम उस जागृति और आकाश को साथ में डांस करने के लिए नहीं बोलते, वो भी रोमांटिक कपल डांस। ये मैंने इसलिए किया ताकि डैड उन दोनों को साथ में देख सके और उनका रोमांस ट्रेजेडी में बदल जाए। लेकिन माय बैड लक, पता नहीं किसने वो किंग और क्वीन वाली चिट्स को चेंज कर दिया, आकाश की जगह मेरा नाम लिखवा दिया। यू नो व्हाट, 2 बार मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं। ट्रस्ट कमाना पड़ता है मेरे भाई, मेहनत और ऑनेस्टी से। वैसे एक बात बोलने आया हूं मैं तुम दोनों को। मैं जागृति को डैड से मिलवाने वाला हूं उनके बर्थडे पे, सो कोई नया ड्रामा नहीं चाहिए। अबे ड्रामा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुझे क्या लगता है, तू डैड को मिलाएगा जागृति से तो वो तेरी गर्लफ्रेंड को मिलके केक खिला के आशीर्वाद देंगे? भूल मत, वही लड़की है जिसे मारने चले थे डैड। जो हुआ वो पास था। वैसे भी मैं जिंदगी पीछे मुड़ के नहीं, आगे देख कर जीता हूं, समझा? जागृति, आई हेट हर। ये क्या है? तुम इतना सैड क्यों फील कर रही हो? तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। ये मीटिंग तो आकाश और जागृति की लव स्टोरी का द एंड होगा।
और डैड कभी जागृति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जग्स, तू आकाश के डैड को भगवत गीता गिफ्ट करेगी? हाँ, तुझे पता है भगवत गीता में ना सही गलत का, अच्छे बुरे का फर्क लिखा होता है। हमारे देश का हर एक नेता अगर भगवत गीता पढ़ ले और उसे फॉलो करने लगे ना, तो हमारे देश को वर्ल्ड लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वाह, डीप। पर सुन, तू उसके डैड को जाके सॉरी बोलेगी क्या? वो उस दिन जो स्पीच में हुआ उसके लिए। सॉरी क्यों? I mean, देख, उस दिन मैंने उनसे जो भी सवाल किए थे वो सारे ऐसे सवाल थे जो हर नागरिक को अपने नेता से करने चाहिए। मतलब तू वहां पे भी जाके वही सेम सवाल करेगी क्या? इसे क्या हो गया? नहीं मनीषा, मैं वहां जाके उनसे कोई सवाल नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी उनके बर्थडे पे मैं उनसे आकाश की दोस्त बन के मिलने वाली हूँ, और वो भी मुझसे कोई मिनिस्टर के तौर पे थोड़ी ना, आकाश के डैड बन के मिलने वाले हैं। मैं उन्हें हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ विश करूंगी, एंड आई रियली होप कि वो ना उस स्पीच वाले दिन की सारी बातें भूल गए हो। फिंगर्स क्रॉस्ड। पर तूने आकाश से डिस्कस किया इस बारे में? हाँ, मैंने उससे बात की, लेकिन वो ना कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है मुझे लेकर। कहता है तुम जैसी हो उनसे वैसे ही मिलो। आई रियली होप कि उसके डैड को ना मैं सच में पसंद आऊं। तू ना सूरज से टिप्स ले, वो खुद अपने डैड को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। कुछ ना कुछ हेल्प तो तेरी भी कर ही देगा। पर क्या सूरज मेरी हेल्प करेगा? हाँ, तो कल हमारा हैप्पी बर्थडे है। तुम बच्चा लोग अपना सारा फ्रेंड सबको बोलो कि आ जाएं। और हाँ, तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन की तरह गुड़ गोबर नहीं होगा। हमारा बर्थडे है, अरे जलवा ढाए ढाए होगा। के हाँ। कल ना मीडिया को मत बुलाइएगा, उनके सामने ना थोड़ा बनावटी रहना पड़ता है। कल ना आपका दिन है, तो हम चाहते हैं कि आप कैमरा से दूर रहें और बहुत एंजॉय करें। आपने चाह दिया तो बस डन है। ले आए। से डैड, वो मैं आपको एक स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहता था, आपकी परमिशन चाहिए। तो हम कहाँ तुम्हारे हाथ बांधे खड़े हैं? जिसको बुलाना है बुलाओ। डैड, वो एक्चुअली कॉलेज में एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, उससे आपको मिलवाना चाहता था। अरे धोपड़ संग, अरे सपना जो है वो तो परिवार का हिस्सा है, उसको बुलाने का क्या परमिशन? हाँ? डैड, मैं सपना को पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। हमें तो कोई और खबर थी कि तुम और सपना जो हो। वो तो इनकी बनाई हुई कहानी है डैड, सच नहीं है। रुला दिया ना उसे, बस दिल दुखाना जानते हो तुम। नाम का है वो छोकरिया का। डैड, उसे मिलवाकर ही मैं आपसे डिटेल शेयर करना चाहता हूँ, और वैसे भी आपको तो पता ही है कि मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर तुम्हारी पसंद से। डैड, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताइए ना, आपके जन्मदिन की तैयारी में जो भी कर पाऊं। तुम्हारे लायक काम? तुम्हारे लायक एक ही काम है बेटा, कि तुम कोई काम ना करो, कोई मदद ना करो तुम। और हाँ,
आकाश को हमें काम दिए हैं, अडंगा डाले तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, बुझेगा नहीं। क्या काम दिया है डैड ने आकाश को? इसीलिए ये आकाश जागृति को डैड से मिला रहा है इतनी आसानी से। कुछ तो बड़ा करने जा रहा है ये डैड के लिए।